आइए कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। उगते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। वाहे धियो यो नः प्रचोदयात्। कॉपी पेन निकालिए। और हेडिंग डालेंगे आध्यात्मिक चिकित्सा। हेडिंग डालेंगे आध्यात्मिक चिकित्सा। अभी किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना हो तो 1 घंटे का आपका रहेगा, उसमें पूछ सकते हैं, फिर बंद हो जाएंगे 2 घंटे के लिए। चलिए लिखिए आध्यात्मिक चिकित्सा में मन विचार, मन विचार, मन विचार भावना, मन विचार भावना चित्त, मन विचार भावना चित्त कर्म, मन विचार भावना चित्त कर्म एवं संस्कारों की, मन विचार भावना चित्त कर्म एवं संस्कारों की चिकित्सा, मन विचारों की चिकित्सा की पद्धति, चिकित्सा की पद्धति आध्यात्मिक चिकित्सा कहलाती है। मन विचार भावना चित्त कर्म संस्कार के चिकित्सा की पद्धति आध्यात्मिक चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, 6 चीज है उसमें। मन है, विचार है, भावना है, चित्त है, आपके कर्म है और संस्कार है। इन सभी की जो चिकित्सा है वो है आध्यात्मिक चिकित्सा। ठीक है। मन किसे कहेंगे बताइए? मन सबके पास है। कोई ऐसे हैं जिनके पास मन नहीं है? सबके पास है ना। मन किसे कहेंगे? जिसकी जो निश्चित तो नहीं बता सकता। और बताइए मन किसे कहेंगे? मन क्या करता है? विचार करता है। और बताइए क्या करता है मन? मन का मुख्य काम है विचार करना। मन बनता कैसे है? मन कहाँ रहता है? कहाँ पर है मन? दिखाइए निकाल करके। निकाल पाएंगे? मन जो है आकाश ही हमारा मन है, इसलिए इसको दिखा नहीं सकते। तो मन बनता कैसे है? कैसे बनेगा मन? किसी इच्छा की जागृति करती। देखिए मन की परिभाषा गुरुदेव जी ने बताई है। विचारों के समूह को मन कहते हैं। विचारों के समूह को मन कहते हैं। जहाँ ढेर सारे विचार इकट्ठे हो जाते हैं, विचार जो हमारे दिमाग में आता है वही मन है। जहाँ ढेर सारी अलग अलग दिशाओं से ट्रेन आकर इकट्ठी होती है, उस जगह को बोलते हैं जंक्शन। स्टेशन नहीं होती है। जैसे अनूपपुर जंक्शन है, अंबिकापुर स्टेशन है। तो इसलिए अलग अलग दिशाओं से जहाँ पर ट्रेनें आती हैं वो जंक्शन बन जाती है। जहाँ ढेर सारी दिशाओं से ट्रेन आती हैं वो बड़ी जंक्शन होती है, सेंट्रल कहलाती है, टर्मिनल कहलाती है ना। तो विचार जो है जहाँ ढेर सारे इकट्ठे हो जाएंगे वो बन जाती है मन। मन का समूह बनता है। मन को गुरुदेव बताते थे समझाने के लिए कि मन ऐसे तो दिखाएंगे नहीं निकाल करके, तो समझाएंगे कैसे मन को? कोई समझाइए मन को, मन कैसा होगा? है कोई आइडिया? मन को गुरुदेव बताते थे मन जो है वह तालाब की तरह है। मन जो है कैसा है? तालाब बनता कैसे है? बूंद बूंद पानी से तालाब बनता है। गड्ढा खान करके छोड़ दीजिए, पानी में जब इकट्ठे होते जाएंगे तालाब बन जाएगा। फिर उसको खाली करना है तो कैसे करेंगे? फिर पानी को फिर निकालना पड़ेगा आपको, फिर तालाब समाप्त हो जाएगी। फिर आप उसे तालाब थोड़ी बोलेंगे, गड्ढा है यही बोलेंगे उसको।
ये बोलेंगे सूखा हुआ तालाब, कभी तालाब हुआ करता था सूख गया, अब यही बोलेंगे उसको। उसी प्रकार से विचार है, जब एक एक करके जब विचार इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं विचार, फिर नहीं बोलते उसको बोलते फिर मन है। विचार ही, जहाँ ढेर सारे विचार होते हैं उसको बोलते फिर मन, होता विचार ही है वो। तो जब मन को जब ठीक करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, विचार ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो अपने विचारों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि विचार कैसे कैसे हमारे दिमाग में आते हैं, गंदे विचार हैं अच्छे विचार हैं। तो विचार यदि आपके ठीक हो जाएंगे तो आपके मन भी सही हो जाएंगे। विचार ही मन है, मन कुछ अलग नहीं है। विचार है तो मन है, विचार समाप्त तो मन है ही नहीं आपके पास। फिर लोग बोलते हैं ना कि मेरा मन मेरे पास नहीं, किसी और के काबू में। तो जो लोग जैसा आपके दिमाग में डालते जाते हैं वैसे ही हमारा मन होता जाता है, वैसे हम बनते जाते हैं। ठीक है, तो यही छोटी सी परिभाषा गुरुजी ने बताई मन की। विचारों के समूह को मन कहते हैं। और क्या है इसमें, भावना है ना। तो भावना, विचारों का जो मुख्य केंद्र है वो है मन हमारा। जहाँ विचार इकट्ठे होंगे मन बनेगा, है ना। तो उसको स्थूल रूप में हम लोग मस्तिष्क बोल लेते हैं। तो मस्तिष्क और मन जो है अलग अलग चीज है। मस्तिष्क को हम चीर फाड़ करके दिखा सकते हैं कि दाया मस्तिष्क है, बाया मस्तिष्क है, हिपोकैम्पस अलग है, हाइपोथैलेमस अलग है, थैलेमस अलग है, पिनियल ग्लैंड उसकी अलग है। उसको निकाल के हम उसके दिखा सकते हैं, हर पार्ट को दिखा सकते हैं। लेकिन मन को नहीं दिखा सकते हम कि ये मन है, ऐसा है वैसा है ना। तो ये विचारों के माध्यम से हम उसको जानते हैं। मन के स्वरूप लिखिए, मन कितने प्रकार के होते हैं। मन के स्वरूप लिखिए। पहला मन लिखिए, मन, पहला मन कौन सा है? चेतन मन, चेतन मन। चेतन मन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। मन को ही जो वैज्ञानिक है उससे माइंड कहते हैं मन को। इंग्लिश में, अंग्रेजी में मन को बोलते हैं माइंड, और मस्तिष्क को बोलते हैं ब्रेन। तो ब्रेन के आपको मिल जाएंगे बाहर में डॉक्टर एलोपैथ वाले, माइंड के डॉक्टर नहीं मिलेंगे। माइंड के जो डॉक्टर होते हैं वो गुरु होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, सदगुरुदेव होते हैं, वही होते हैं मन के देव, मन के चिकित्सक। आध्यात्मिक चिकित्सक जो होते हैं वो गुरुदेव होते हैं। सदगुरुदेव जो होंगे सच्चे गुरु, वही मन के चिकित्सक हैं। पहला हो गया चेतन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड। जब हम जगह व्यवस्था में रहते हैं और बातों को आप ध्यानपूर्वक सुन करके याद कर लेते हैं, अपनी स्मृतियों में बिठा लेते हैं, तो उस समय जो मन का पहला स्वरूप जगा हुआ होता है, जिसे कहते हैं चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। जैसे किसी चीज को आप सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं, तो अभी जो आपके मन जगे हैं ये है कॉन्शियस, चेतन। और यदि 1 घंटे बाद आपसे हम पूछे और अपना जवाब दे पाए, इसका मतलब है आपके मन कहीं और थे, शरीर यहाँ था, मन कहीं और था, इसलिए आप सुन नहीं पाए इस चीज को। कॉन्शियस होना मतलब पूरी अटेंशन के साथ बैठ करके उन बातों को सुनना, तब वो चेतन मन अपना जगा हुआ होता है। अगला लिखिए अचेतन, अगला लिखिए अचेतन, अनकॉन्शियस इंग्लिश में। अचेतन, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस, इसी को कहते हैं। अचेतन को ही कहते हैं अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस मन जो होता है वो अचेतन के बाहरी हिस्से हैं। अचेतन के भी 2 भाग हैं, एक अवचेतन है, एक अचेतन, 2 हैं। तो बाहर वाले जो भाग है उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस, और जो अंदर वाला पोर्शन उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। और उसको दिखा नहीं सकते हम खोल करके डब्बे की तरह कि ये अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है। ये आपके विचारों के स्तर हैं। विचारों के स्तरों को बांट दिया गया अलग अलग भागों में, कॉन्शियस अनकॉन्शियस में। तो जो जगे हुए विचार होते हैं वो सब कॉन्शियस वाले हैं। कोई व्यक्ति सोया हुआ है और सामने आप कितना भी उससे बात करें, वो आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कॉन्शियस माइंड जो है सो रही है, और आप अपना बोलते हैं ये दुनिया भर की बातें। कोई आदमी कहीं देख रहा है बैठ करके, और उनसे आप बगल में बैठ करके उनसे बातें करते रहो, फिर जब उसको होश आएगी तो फिर वो बोलेगा कि क्या बोल रहे थे, फिर से बताओ। इसका मतलब उसका ध्यान कहीं और था लगा हुआ। तो यहाँ इस जगह उसकी माइंड नहीं थी, चेतन नहीं था वो व्यक्ति। तो वो अवस्था है जो जगे हुई अवस्था है, जागरूक अवस्था को कहते हैं चेतन। अचेतन मन जो होती है, उस अचेतन मन में पुराने जन्मों के हमारे कर्म संस्कार सभी दबे होते हैं। अचेतन मन जो है अनकॉन्शियस माइंड। जैसे बहुत सारी आदतें ऐसी होती है जो ना हमारे परिवार में किसी से नहीं मिलती, न माँ से मिलेंगे, न पिता से मिलेंगे, न दादा से मिलेंगे, किसी से नहीं मिलती है। तो कहाँ से आती है वो संस्कार? तो वो संस्कार आती है अपने पुराने जन्मों से।
ये हमारे पूर्व जन्म जो करोड़ों करोड़ जो जन्म ले चुके हैं उन जन्मों से निकल करके आती है, ये दबी पड़ी रहती है हमारे अनकॉन्शियस में, अचेतन मन में दबी होती है। और हमारे व्यक्तित्व का जो निर्माण करता है ये अनकॉन्शियस माइंड ही करता है, चेतन मन। हम जैसे हैं आज वह चेतन मन के ही कारण है। पूर्व जन्मों के संस्कारों को व्यक्ति लेकर के चलता है। शरीर छूट जाता है लेकिन मन नहीं मरता है। मन जो है वो आत्मा के साथ लिपटा हुआ चला आता है। तो जिस शरीर में प्रवेश करेगा वैसे ही हरकत करेगा। कई सारे पशुओं को आप देखे होंगे कि आदमी के साथ ज़्यादा रहता है, वो लगाव ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि पुराने जन्मों में भी उस व्यक्ति के साथ उसका लगाव रहा होगा, या हो सकता है उसके ही कोई सदस्य रहे होंगे जो इस जन्म में कोई दूसरा पशु के योनि में चले गए वो, तो उसके उस व्यक्ति से अधिक लगाव हो जाते हैं, इसलिए घर के उस व्यक्ति से अधिक चिपके रहते हैं। तो ये सभी मन का खेल है। मन जो है आत्मा के साथ चला आता है, ये अनकॉन्शियस माइंड में दबे होते हैं। ऐसे कई सारे आपके व्यवहार होंगे, जैसे कई लोगों के क्रोधी स्वभाव होते हैं। माँ बाप बड़े सौम्य हैं लेकिन पुराने जन्म वाले। गुस्से स्वभाव है, इसका मतलब है पुराने जन्म में आप सर्प योनि से आए, इसलिए आपके क्रोधी स्वभाव है। हर बात बात में गुस्सा करना है, सर्प के स्वभाव होते हैं। गुस्सेल स्वभाव है ना, फुफकारता रहता है हर चीज में, गुस्सा, नाक पर गुस्से चढ़े रहते हैं हर चीज में, थोड़ी सी बात वाला व्यक्ति है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि किन किन योनियों से निकल करके आया। मनुष्य का जन्म जो है 84 लाख योनियां हैं अपने यहाँ, है ना। 84 लाख योनियों में से अभी जो आज का जो विज्ञान है वो 81 लाख जीवों की गिनती कर चुका है। 81 लाख प्रकार के जीव का उन्होंने नोमेनक्लेचर बना लिया है। अब 3 लाख और बचे हैं, फिर वह 84 लाख उनकी भी पूरी हो जाएगी। तो अपने यहाँ तो शुरू से कहे आ रहे हैं कि 84 लाख योनियां हैं, लाख उनकी बची है। 84 लाख में 4 लाख बार मनुष्य का जन्म मिलता है। लोग कहते हैं ना कि एक ही बार मिलता है, एक बार नहीं मिलता है। 4 लाख बार मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक बार ऐसा होता है जबकि पूर्ण शरीर आपको मिलती है, पूरा व्यक्तित्व तो मिलता है आपको, और साथ में आपको, लेकिन उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि आप पूजा कर सके, भगवान का नाम ले सके, जप कर सके। ये सब कहाँ सौभाग्य प्राप्त है इसको? तो ये सौभाग्य जो है सिर्फ एक बार मिलता है। कमाओ और दान करो, सब सौभाग्य सिर्फ एक बार मिलता है। नहीं तो जो आतंकवादी है वो भी मनुष्य योनि में, जो रोज बम फोड़ रहे हैं वो सब मनुष्य कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या कांड कर रहे हैं, सब तो मनुष्य हैं। लेकिन गुरुजी कहते थे कि मनुष्य का जन्म स्वाभाविक है, मिल सकता है, लेकिन मनुष्यता बहुत कठिन परिश्रम से कमानी पड़ती। तो सीधा शब्दों में कहें तो मनुष्य बार बार बन सकते हैं, लेकिन मनुष्यता सिर्फ एक बार मिलती है। तो मनुष्यता एक बार है। मनुष्य वैसे वातावरण देख करके, वैसे माहौल देख करके वो अपने आप को आगे कर देता है, और आपके सारे पुण्य पीछे चले जाते हैं, है ना। तो यह चेतन का खेल है। तो अचेतन को धोने का माध्यम जो है वो है गायत्री की साधना। गायत्री मंत्र के अंदर वह ऊर्जा विद्यमान है कि उस ऊर्जा जब जगती है तो पुराने गंदे से गंदे संस्कार को धो करके समाप्त कर देता है। उपनिषदों में कहा गया है कि यदि करोड़ों पहाड़ की भांति, करोड़ों पहाड़ों की भांति यदि आपके कर्म संस्कार इकट्ठे हैं तो भी गायत्री साधना से सभी कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। लेकिन गायत्री की साधना करनी पड़ेगी, तब वो होगा। ऐसे बस खाना कमाना, फिर से कर्म बना रहे हैं आप, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं सब फिर कर्म बन रहे हैं। बैंक अकाउंट में आप नए नए खाते खोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अलग अलग खाते अलग अलग बैंक अकाउंट में खोल रहे हैं। आज जो हम दिन नए कर्म रजिस्ट्री होती जाती है ना, फिर अगले जन्म आएंगे, फिर उसको भोगेंगे। तो मनुष्य योनि जो है वो भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। मनुष्य जो भोगता भी है और नया बनाता भी है, केवल समाप्त नहीं करता, नया बना भी रहा है। एक तरफ भोग रहा है, दूसरी तरफ बना रहा है। अब जो बीमार पड़े, अन्य जो जीव होते हैं वो सिर्फ भोगते हैं, करते नहीं है वो। बाकी के जो जीव जंतु क्या करेंगे? गाय को बांध दिए खूंटे में, चुपचाप बैठी रहेगी, क्या करेगी? वो भोग रही है अपने जीवन को, पुराने जन्मों के कर्मों को भोग रही है बैठ कर। कुत्ता इधर से उधर भोगता रहता है, मालिक के पीछे दुम हिलाता रहता है, वो अपने पूर्व जन्म के क्रियाकलाप को सिर्फ भोगता है, कर नहीं सकता है कुछ भी। लेकिन मनुष्य के पास जो है बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ भगवान ने दिया है, ताकि बुद्धि विवेक के बल पर वो अपने कर्मों का चुनाव करे कि कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है, कौन करे कौन ना करे। इसके लिए भगवान ने आपको आजादी दी है। इसलिए कहा गया है, तुलसीदास जी क्या लिखे हैं? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसमें भगवान का हस्तक्षेप नहीं है, ये इसमें हमारा और आपका हस्तक्षेप है। भगवान राम भी जब आए, परात्पर ब्रह्म थे भगवान राम, अवतार हैं राम। रोम रोम में जो बसे हैं, प्रकृति के जो कण कण में जो बसे हैं वो है राम।
और जब राम भी जब महाराज दशरथ के घर में जन्म लिए, और महाराज दशरथ भी कौन है? भगवान ब्रह्मा के पहले पुत्र है, मानस पुत्र। प्रजापति ब्रह्मा के मनु हैं, पहले जो स्त्री और पुरुष हुए हैं सृष्टि के हैं, वो जो अपने कर्मों को नहीं टाल पाए, जिनके परात्पर ब्रह्म उनके पुत्र हैं, वो अपने पिता को नहीं बचा पाए। और पिता को तो छोड़िए, वो अपने जब नारद जी की जब हंसी उड़ाए थे बानर रूप की, तो नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था। स्वयंवर में चले गए थे नारद जी ने उन्हें श्राप दिया कि आपने मेरी विवाह नहीं होने दी, आपको ये पत्नी वियोग में घूमना पड़ेगा वन वन। इसी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में घूमे थे राम जी पत्नी के वियोग में, है ना। तो वो लेना पड़ा, राम जी को भी लेना पड़ा अपने ऊपर में। इसलिए कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, कर्म तो लेना ही पड़ेगा आपको, चाहे शिव हो या विष्णु हो, सबको लेना पड़ेगा कर्म। समझ के करना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब बैठे रहिए चुपचाप, बैठे हैं वो भी कर्म है। भगवान ने गीता में कहा है कि बिना कर्म किए मैं भी नहीं रह सकता। आप बैठे हैं वो भी आप कर्म कर रहे हैं। कोई पूछा क्या कर रहे हो, तो बैठे हैं, तो वो भी कर्म ही आप कर रहे हो, बैठे हुए कुछ तो कर रहे होगे, बैठे, ठीक है। तो ये हो गया आपके अचेतन मन। इसमें सारे पूर्व जन्मों के क्रियाकलाप आपके मेंटेन रजिस्टर में सब कुछ लिखा हुआ है। अगला है सुपर चेतन। अगला जो मन का प्रकार है तीसरा, वो है सुपर चेतन। इंग्लिश हिंदी सेम है, एक ही है, सुपर चेतन। सुपर चेतन में क्या होता है? चेतन मन में जो है वो आपके वर्तमान जो परिस्थिति है वो इकट्ठे हैं, है ना। अभी आपसे पूछे कि आपको क्या दिया गया दोपहर में, तुरंत बता देंगे। वो कौन से मन से बोल रहे हैं? चेतन मन में इकट्ठे हैं। अचेतन मन में आप यदि हम पूछे कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, हुई है, उस पर पासवर्ड लगा हुआ है, वो जब वातावरण जब देखेंगे तो प्रकट होकर के आपसे वो काम करवा देगा वो। और जो सुपर चेतन है, सुपर चेतन में दुनिया में जो हम बोलते हैं चमत्कार है, जैसे आप बैठे ही बैठे कोई गायब हो जाए, अभी बैठे ही बैठे शरीर में आग लगा ले, तो आप बोलेंगे ये चमत्कार है। ये चमत्कार भगवान ने आपके पास दे रखी है। जगाने का एकमात्र माध्यम है गायत्री महामंत्र की साधना। गायत्री मंत्र की यदि महापुरुष साधनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं, नवरात्रि की साधनाएं, उनसे ये रिद्धि सिद्धियां धीरे धीरे जगनी शुरू होती है, ठीक है। ये है सुपर माइंड। इसलिए चमत्कार दुनिया में कुछ नहीं है। जिसके मेथड हम नहीं जानते हैं उसको हम बोल देते हैं चमत्कार, और जब मेथड हम जान जाते हैं तो फिर वो सिद्धांत बन जाती है आपके लिए, वो प्रिंसिपल है ना। अभी हाल में खूब चला था ना, बागेश्वर वाला चला था, सबको पता ही होगा खूब। आप सामने वाले के मन देख करके फटाफट वो लिख देते हैं, ये पहले ही वो बुला लेते हैं। तो ये जो है आपके ये सिद्धियां हैं आपकी, है ना। ऑटो सजेशन ही आती रहती है, आप मन को पढ़ सकते हैं। मन की जो तरंग है वो तरंग आपके मन से आकर के टकराती है, तो उसके माध्यम से मनों को पढ़ा जा सकता है। वो सामने वाले को तो छोड़िए, आप दूर में ऐसे अमेरिका में जो बैठा हुआ अभी क्या सोच रहा है, कहाँ बैठा, वो भी आप बता सकते हैं, जब वो सिद्धियां आपके अंदर जगती है। क्योंकि मन यहाँ नहीं है, मन आकाश है आपका, आप आकाश से जुड़ जाते हैं। यहाँ के छोड़िए, मंगल ग्रह पर क्या, वो भी आप बता सकते हैं। अभी सूर्यमंडल में क्या है, आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए साधना की आवश्यकता है। और जब साधना उस स्तर की हो जाएगी तब कहीं की भी कुछ भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर पूरा अंतरिक्ष ही हो जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड ही आपका शरीर बन जाता है। तो आपका ये बना हुआ नहीं है शरीर, ठीक है। ये तीन मन के प्रकार हैं, चेतन मन, अचेतन मन और सुपर चेतन मन। और इसको और विस्तार से पढ़ना हो तो गुरुदेव की एक वांग्मय है ना, 22 नंबर वांग्मय का नाम ही है चेतन मन, अचेतन मन और सुपर चेतन। मोटी सी किताब है, 150 रुपए में किसी शक्तिपीठ पर मिल जाएगी। जिनको चाहिए बाबूजी को नाम लिखा देंगे तो उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। पूरा मनोविज्ञान इसमें दिया हुआ है, क्या क्या होता है, पाश्चात्य में क्या है, भारत में क्या है, सारी चीज। तो ये मन के जो है प्रकार और मन के स्वरूप जो है गुरु जी के हिसाब से है, जो गुरुदेव ने बताया है। अब आगे लिखेंगे, आगे लिखिए, कर्म के प्रकार। कर्म के प्रकार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार, कर्म के प्रकार योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार, कर्म के प्रकार योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार। गुरुदेव ने जो कर्मों के प्रकार बताई है उन कर्मों को लिखिए। पहला लिखिए संचित कर्म, संचित डिपॉजिट। पहला लिखिए कर्म के प्रकार संचित कर्म।
संचित कर्म कौन से होते हैं? जो वर्तमान कर्म जो हम करते रहते हैं रोज, जहां इकट्ठे हो जाते हैं, वो है आपके बैंक अकाउंट में जाकर के केवल जमा हो जाएंगे और कोई रिएक्शन नहीं देगा। वो रिएक्शन कहाँ मिलेंगे? आगे लिखिए दूसरा लिखिए क्रियामान कर्म। क्रियामान टाटा डाला न लिखिएगा, क्रियामान कर्म। यहाँ से पाने का जो ज्ञान है, जो विधा है, वह है अध्यात्म। तुरंत कीजिए, तुरंत पाइए। यहाँ जो क्रियामान कर्म है, जैसे आपने आग में हाथ डाला तो क्या होगा? फिर हाथ जलेगा। जो संचित कर्म इकट्ठा हुआ, किसी बाद में जलाएंगे हम, तुरंत रिएक्शन होगी। सांप के मुंह पर पैर रख दिया, तुरंत डस लेगा वो, है ना। बाइक को जो है आग बंद करे चलाइए खूब दौड़ाते हुए, कहीं खाई में जाकर के आप गिरेंगे, किसी को ठोकेंगे आप, तुरंत रिएक्शन मिलेगी। इस तरह के जो कर्म के रिएक्शन मिलते हैं, या गर्म भोजन मुंह में डाल दीजिए, मुंह जल जाएगी आपकी। इस तरह के जो तुरंत तुरंत जो आपको मिल जाती है प्रतिक्रियाएं, वो है क्रियामान कर्म, है ना। मुख्यमंत्री क्रॉस करने वाला हो, ट्रैफिक पूरे एकदम, और आप बीच में साइकिल घुसा दीजिए, तुरंत डंडा पड़ जाएगी आपकी पीठ पर। तो ये कौन सा है? क्रियामान कर्म, जो तुरंत आपका रिएक्शन देता हो, है ना। इसके लिए समय वेट नहीं करता, काल आपको तुरंत दंडित करे, वो है क्रियामान कर्म। और जो तुरंत ना करे, वो है संचित कर्म। ये आपके इंतजार देखते हैं जब प्रकट होगा प्रारब्ध कर्म में। और ये कब करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। ये उसके वाका जब पकेगा तभी फल मिलेगा, है ना। पेड़ में पपीते लगे हुए हैं, जब पकेंगे तभी गिरेंगे, टूटेंगे नीचे। आप जबरदस्ती उसको गिरा दीजिए, अलग बात है, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से तब गिरेंगे जब पक जाएगा। पत्ते जब पकेंगे तभी तो गिरेंगे नीचे। उसी प्रकार से संचित कर्म जब पकते हैं मतलब बोलते हैं ना कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया, तो वो जब होती है तब जाकर के उसको सारा इंटरेस्ट जोड़ करके मिलता है। ठीक है। जैसे द्रौपदी ने क्या किया था, भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था सुदर्शन से, तो उंगली थोड़ी सी उनकी कट गई, तो द्रौपदी ने तुरंत ये नहीं देखा कितनी कीमती हम साड़ी पहने हुए, कैसे फाड़े इसको, तुरंत जो है अपनी साड़ी को फाड़ी और उनकी उंगली में वो तुरंत बांध दी। जब चिरहरण हुआ उनका, तो क्या हुआ? फिर सूद समेत भगवान ने वापस कर दी साड़ी। तो ये कौन सा था? संचित कर्म। उसी समय भगवान उनको नहीं नई साड़ी ला करके दे दिए कि फट गया चलो दूसरा पहन लो। वो सारा संचित कर्म जो जुड़ गया उनके बही खाते में, और जब वैसी नौबत आई और भगवान को जब पुकारी, तो सारा सूद समेत वो साड़ी लौटा दिए भगवान। ये है आपके संचित कर्म, प्रारब्ध। ये अच्छे प्रारब्ध, इसलिए कहा गया क्योंकि आप देना जानते हैं। जो देना ही नहीं जानते हो क्या करेंगे? तो ये थे अच्छे वाले प्रारब्ध। अब बुरे वाले प्रारब्ध कौन से हैं? बुरे वाले प्रारब्ध थे महाराज दशरथ के, है ना। तुरंत तो नहीं मर गए, श्रवण कुमार को मारे थे अपने, जब जवान थे, वो युवावस्था में मारे थे। और राम जी उनको मिले थे वृद्धा, जब बूढ़े हो गए थे तब राम जी का अवतरण हुआ था, उस समय जाकर के उनको वो फल मिला। उसी प्रकार से धृतराष्ट्र के बारे में, महाराज धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे। एक बार वो महर्षि व्यास से पूछे कि मैं अंधा क्यों हुआ, है ना, और मेरे 100 बच्चे हुए, 100 बच्चे मर क्यों गए। जब महाभारत समाप्त हो गया तो भगवान व्यास से पूछे, महर्षि व्यास से, वेद व्यास से, तो वेद व्यास ने उनके एक के बाद सारे गए 70 जन्म देखकर। बोले आप किससे पूछे? तो बोले आप भगवान कृष्ण से पूछते हैं, भगवान व्यास से बड़े था भगवान कृष्ण ही है, जिनको त्रिकालदर्शी सब बोलते हैं। वो तो देखे नहीं, अंधे थे वो। तो कृष्ण जी जब मिले तो उनसे पूछे कि आप हमें बताइए कि मैं अंधा क्यों हुआ है, 100 बच्चे मरे क्यों हमारे, कौन सा हमने गलत काम किया था। 70 जन्म तो भगवान व्यास ने बताया कि अच्छे ही कर्म किए, सब जगह दान पुण्य किया, खूब यज्ञ अनुष्ठान व्रत सब कुछ किए हम। तो भगवान कृष्ण बोले कि उन्होंने 70 जन्म देखा वो अच्छा देखा, 2 जन्म और देख लेते तो उनका उत्तर मिल जाता। 71वां जन्म जब भगवान कृष्ण देखे तो उसमें बड़ा अच्छा कर्म था उनका। 72वां जन्म जब देखे तो उसमें भी राजा ही बने हुए थे, 72वें जन्म में भी, पीछे बैक में। इसमें एक कांड वो कर दिए। वो काम क्या किए? राजा जो होते हैं तो शिकार करने में खूब माहिर होते हैं। तो एक बार शिकार करते करते जंगल गए, वो हिरन का शिकार कर रहे थे, उसी में तीर छोड़ दी। हिरन तो बहुत अंदर निकल गई, हिरन को तो तीर नहीं लगा, लेकिन वो तीर जो है जाकर के सांप के बिल में लग गया, और सांप के बिल में लगे, और जो सर्पिनी थी वो अंडे दिए हुई थी, उसके 100 अभी सपोले थे अभी। तो वो सर्पिनी की आंख में लगी, सर्पिनी जो अंधी हो गई और सारे अंडे जो इसके नष्ट हो, श्राप दी उनको। आप
सोचिए आज के प्रचलन में क्या है, बलि प्रथा जो चलती है, बलि प्रथा जो दे रहे हैं तो वो भी तो श्राप देता होगा। जो इनके सामने से उनके बच्चे खींच के ले आते हैं वो भी तो श्राप देते होंगे, तो भोगना पड़ेगा आपको। तो जो सर्पनी थी वो अपने आहत भाव में आर्त स्वर में से श्राप दिए कि जिस प्रकार मैं अंधी हुई हूं उसी प्रकार से तुम भी अंधे होगे किसी जन्म में। तो उस श्राप को पकने में उनको 70-71 जन्म लग गए और 72वें जन्म में जाकर के उनको मिला। जन्म से ही अंधे थे धृतराष्ट्र। 100 बच्चे भी हुए तो 100 बच्चे हुए भी कैसे, गर्भ से नहीं हुए, वो कहानी अलग ही है फिर। तो उस प्रकार से अंडे की भांति सारे बच्चे भी हुए। फिर भगवान व्यास जो समय प्राण फूके और सब बच्चे बड़े बड़े हुए। 100 बच्चे मर गए, खुद भी अंधे हुए, तो 72 जन्म लग गए। इसलिए ये मत सोचिए कि अभी किया तो कल ही मिल जाएगा या 5 साल बाद मिलेगा। कब मिलेगा आपके कर्मों पर डिपेंड करता है, कब पकेंगे, है ना। आप अच्छे कर्म भी किए होते हैं, बुरे कर्म भी किए होते हैं। तो जब आपके ये थे युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान यमराज के वो अवतार हुए। विदुर और धृतराष्ट्र जो हैं वो यम के अवतार हैं। यम को भी श्राप मिला हुआ था। ये योनि, ये जो अपना धरती है, ये मर्त भूमि है, सबको मरना ही पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ वही जन्म लेते हैं जिससे किसी न किसी कर्मों को भोगना पड़ता है ना। भगवान भी आते हैं तो कर्मों को भोगना पड़ता है यहाँ पर, तभी आते हैं। भगवान कोई शौक से नहीं आते हैं यहाँ पे। कुछ अवतारी सत्ताएं ऐसी होती है जो कि भगवान के कार्यों में हाथ बटाने के लिए आते हैं। वही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कर्मों से मुक्त होते हैं, है ना। उसे बोलते हैं जीवन मुक्त आत्मा, जो स्वयं के इच्छा स्वरूप आते हैं। इसलिए एक जगह लिखा भी हुआ है तुलसीदास जी के रामायण में कि निज इच्छा मानव तनु, दिया है ना, कि अपनी इच्छा से मानव का शरीर जो है धारण करते हैं भगवान। उस कर्म को याद करते हैं जिस कर्म को लेकर के वो शरीर को धारण कर सके। तो भगवान उसी कर्मों को याद करके आते हैं। और आते किस लिए हैं, तुलसीदास जी क्या लिखे हैं उसमें मानस में, भगवान आते किस लिए हैं, किसकी रक्षा के लिए आते हैं। और है पूरा श्लोक तो सुनाइए, पढ़े नहीं है क्या, वो तो गीता की है, मानस की सुनाइए। हाँ यही सुना दीजिए, पूरा सुनाइए श्लोक। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ी, कैसे सनातनी है आप सब। रामचरितमानस पढ़िए ना, यहाँ देखिए 2-3 रखा हुआ है। रामचरितमानस पढ़ा कीजिए, इसीलिए तो सारा दुर्गति है अपना। आप मानस पढ़ेंगे नहीं तो कर्म तो गलत करेंगे ही। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीड़ा। तो सज्जनों की, सज्जन की पीड़ा को हरने के लिए भगवान का अवतरण होता है और दुर्जनों को कुचलने के लिए होता है। तो जो रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे तो फिर दुर्जनों वाली श्रेणी में चले जाएंगे। इसलिए सज्जन बनने के लिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है ना रामचरितमानस, या गीता लिखे भगवान व्यास तो सज्जन बनने के लिए लिखे हैं। और उन्होंने पढ़ते नहीं उस चीजों को, मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो। और आजकल लोग शौक से पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, फालतू के फुहड़ता वाले मैगजीन पढ़ते हैं, गंदे गंदे मूवी वेब सीरीज क्या क्या देखते हैं वो बैठ कर। मौका निकाल करके पढ़िए रामचरितमानस को, दिन निर्धारित कीजिए क्या मंगलवार को मानस पढ़ेंगे। और इसलिए महापुरुषों ने कितना अच्छा स्वार्थ जोड़ा है कि रामचरितमानस पढ़ेंगे तो राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। आप पढ़िए ना पढ़िए, हनुमान जी क्या मतलब है, आप पढ़ेंगे थोड़ी हनुमान जी और बलवान हो जाएंगे। हनुमान जी तो अद्भुत बल का धाम है ही वो। हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि धरती के जितने हाथी होते हैं, 1000 हाथियों में जितना बल है, ताकत है, 1000 हाथी, उतना बल होता है दिशाओं के एक हाथी में। दिग्गज होते हैं दिशाओं में, 10 दिशा है, तो एक दिशा के हाथी में जितना ताकत है उतना धरती के 1000 हाथियों में बल है। और दिशाओं के 1000 हाथियों में जितना बल है उतना इंद्र के ऐरावत में बल है, जो समुद्र मंथन से निकला था, एक ऐरावत में। और 1000 ऐरावतों में जितना बल है उतना बल है एक इंद्र में। और 1000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल है हनुमान जी के सिर्फ छोटी वाली उंगली में। तो आपके हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी के न बल घटने वाली न बढ़ने वाली। इस सिर्फ और सिर्फ आपके विकास के लिए सब जोड़ दिया गया, एक लाभ, स्वार्थ जोड़ दिया गया। यदि हम पढ़ेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, कृपा बरसाएंगे। प्रसन्न नहीं होंगे, हमारे अंदर का हनुमान जगेगा, हमारे अंदर के कृष्ण जगेंगे। इसलिए इन सब बातों को इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। यदि कर्म हमारे धीरे धीरे अच्छे होंगे तो सारी रिद्धि सिद्धि विभूतियां हमारे सुपर